जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान मंदिर स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, हम भगवत गीता यथार्थ का अध्ययन कर रहे हैं भक्ति शास्त्री के लिए। और 7वां अध्याय जिसमें भगवत ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान दोनों है, और भगवत ज्ञान का चर्चा हो रही है। उसमें तीसरे विभाग में भगवान गुणों के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण भगवान के बस में है, जो भगवान का स्मरण देगा वो प्रकृति के गुण से मुक्त होगा। तो इसमें 2 ही श्लोक है, 13 और 14। 13वां श्लोक हम पढ़ चुके थे, 14वां श्लोक आज पढ़ेंगे तो सबसे मुख्य है। दैवी हैष गुणमयी माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां तरन्ति ते। मामेव का मतलब है केवल मुझ श्री कृष्ण को, अन्य किसी देवता का शरण नहीं, केवल मेरा शरण। और देवी के 2 अर्थ हैं। एक देवी का अर्थ है क्योंकि भगवान की है, भगवान दिव्य, भगवान की शक्तियाँ दिव्य, क्योंकि भगवान की है इसलिए देवी है। और दूसरा देवी देव से, देव का मतलब है भोग करना। देव क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो जीवों को जो भोग में भुला देती है उसको देवी कहते हैं। जो जीवों को भोग में भुला दे उसको कहते हैं देवी। तो देवी क्या है? जीवों को भोग में भुला देने वाली माया है का मतलब निश्चित रूप से एश गुणमयी। ये तीनों वो है कैसी माया? गुणों की बनी हुई है। कितने गुण हैं? 3। और है मेरी। और द्वितीय का मतलब जिसके फंदे से निकलना, जिसके बंधन से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। फिर भगवान अपनी छाती को ऐसे उंगली मार के कहते हैं, ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझ श्याम सुंदर का शरण लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। फिर माया उसको छोड़ देगी। भगवान ने रखी क्यों माया? ये प्रश्न उठता है। इतनी बड़ी खतरनाक माया भगवान ने क्यों रखी जगत में? भगवान पास जा सके, दुख न रहेगा तो सुख अनुभव नहीं होगा। तो दुख नहीं रहेगा तो सुख का टेस्ट नहीं मिलेगा। और दुख देगी माया तो पता लगेगा सुख क्या है। और कोई माया हमको शुद्ध करती है, बिना शुद्धि के भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। बहुत मुश्किल। और कोई कारण? सामान्य लोगों को हम करते हैं। कोई
जैसे कि जेल में जो व्यवस्था होती है, जेल का जो उद्देश्य होता है शुद्धिकरण और उसका शिक्षा मिलना, तो वैसे ही भगवान ने यहाँ पे माया के द्वारा जो सजा की व्यवस्था रखी है और दूसरा अपने भक्तों के माध्यम से वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम भगवान के शरण में भजन करके उनके धाम वापस आ सकें और माया के माध्यम से तो जैसे जेल की व्यवस्था है वो ये पूरा भौतिक जगह की जेल बनाया गया है, तो ये दोनों व्यवस्था भगवान की तरफ से। ये जेल है, जेल में दो काम होते हैं, एक दंड दिया जाता है और दूसरा उसको सुधारा जाता है दोबारा जेल में ना। सो माया दंड देने के लिए और भक्त सुधारने के लिए। ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये कहाँ से बोला है, ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 7वां अध्याय 5 श्लोक होगा, 5 या 6 श्लोक। व्यासदेव ने ध्यान में भक्ति योग में भगवान को देखा और उनकी सारी शक्तियों को देखा और उसके पीछे माया को देखा। वो माया सबको अपने बस में करके काबू करके बैठी थी और सब अपना अनर्थ कर रहे थे। तो माया के विषय में किसी को पढ़ना है तो ये 7वें अध्याय में 1-7 का मैं समझा 6 या 7 श्लोक हो, वहाँ इसका वर्णन कैसे है। हम सामान्य लोगों को कहते हैं भाई हर देश के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट क्यों होता है? एयरपोर्ट से आते हैं तो सबको चेक करते हैं ना, क्यों, क्या जरूरत है? कोई गलत चीज़ लेकर हमारे देश में ना आए। तो ये भगवान का कस्टम डिपार्टमेंट है कि गोलोक जाने वाला, वैकुंठ जाने वाला कोई गलत चीज़ सामने ले जाए, उसकी चकाच करती है अच्छी तरह से, कुछ है तो बांध के रख देती है। सामान्य लोगों को प्रचार की दृष्टि जो उनकी भाषा में समझ सके। दूसरा उदाहरण देते हैं, मालिक जो है बड़े बंगले का और बड़ा कुत्ता बांधता है, वो सुरक्षा के लिए बांधता है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी कितना भी मंत्री हो तो भी अंदर नहीं जा सकता, कुत्ता नहीं जानता। ये माया ऐसे खड़ी है दरवाजे के ऊपर, भगवान के अंदर नहीं जाने देती। लेकिन कोई ऊपर बात फोन करे सीधा कि हम भाग खड़े हैं तो ऊपर वाला कुत्ते को बोलते हट जा, कुत्ता हट जाता है, वो मजा आ जाता है। तो भगवान माया को कहते हैं हट जाओ, आ जाओ। और उस घर के मालिक का बच्चा आए जाए उसको कुछ नहीं करता है, उसको कुछ नहीं करता है कुत्ता। तो भगवान के भक्त मुँह में माया हाथ नहीं लगाती, कारण तो सामान्य लोग माया सबको रोक के बैठे, कोई भी आ सकता है। ये सामान्य लोगों को कहने की बात है। अब चक्रवर्ती पाठ लिखते हैं, आपने बताया कि 3 भौतिक प्रकृति के गुण सबको भगवान को भुला दिया है। ये श्लोक का 13वां श्लोक याद है किसको क्या था? 13वें त्रिभेर गुणभेर ना वो है कि ना जाना थी। सब लोग प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है, इसलिए मुझे नहीं जानते। तो चक्रवर्ती बोला भाई आपके जानने का कोई साधन है क्या? भाई कोई नहीं जान सकता है तो कोई रास्ता है जानने का। तो कहते हैं पहले कि एक देवी है, ये इसका मतलब जीवों को भोग में फंसाने वाली माया है और ये सब जीवों को मोह में डाल देती है। और ये देवी है, वो सब भोग करते हैं। और ये बनी हुई है 3 गुणों की। एक रस्सी है ना, 3 रस्सियों को मिला के मोटी बनाओ, उसको बांधा हुआ नहीं खोल सकता है। तो ये 3 गुणों वाली रस्सी देखा है, मोटी रस्सी बनाना है 3 इकट्ठा करके, तो मोटी रस्सी होती है, फिर उससे बंधा हुआ खोल नहीं सकता है। तो ये गुणमयी है, ये भगवान की बाहर शक्ति है, इससे छूटना मुश्किल है। परंतु से छूटना मुश्किल है, इसको काटना मुश्किल है क्योंकि मोटा है। फिर भगवान छाती को जो मेरा शरण देता है वो इस माया से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न क्या था, क्या कोई माया से मुक्त हो सकता है? तो हाँ, उत्तर क्या है? हाँ। कैसे? एकमात्र भगवान का शरण लेना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं
और सारी शक्तियाँ दिव्य हैं, क्योंकि भगवान की है। भगवान दिव्य है तो उसकी शक्तियाँ भी दिव्य हैं, और जीव भी भगवान की शक्ति है, और भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति है। परंतु जीव भले भगवान की उत्तम शक्ति है, फिर भी माया के संपर्क में आने से उसका जो परम शक्ति है वो ढक गई। जो पराशक्ति है वो माया के संपर्क में आने से आच्छादित हो गई है, ढक गई, और ढकने के कारण वो अपने आप को उससे छुड़ा नहीं सकती, आजाद नहीं कर पाती। पहले ये बताया गया है कि परा और अपरा शक्ति भगवान की दोनों नित्य शक्तियां हैं। ये वही बात है, परा अपरा शक्ति जो पहले कहे उसी का वर्णन चल रहा है। अब एक मुख्य बात कही जा रही है, इसको ध्यान से सुनना। बद्ध जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है। देखो नित्य बद्ध देखा है। नित्य बद्ध का मतलब अनादि काल से प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है भौतिक जगत में। कब से बंधा हुआ है इसका कोई भी इतिहास कब से बंधा है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल, कुछ पता नहीं, कितने जन्म हुए पता नहीं, अनादि काल से बंधा हुआ। और इसलिए उसका छूटना बहुत कठिन है। भले प्रकृति अपरा है, जीव परा है, परंतु ऐसा पकड़ के रखा है प्रकृति ने कि उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। बोला क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बहुत अच्छी बात देखते हैं प्रभुपाद जी को, है तो प्रकृति अपरा, नीचे की, हाँ, फिर पराजीव को क्यों पकड़ के रखा है? बोला है भले अपरा है तो भगवान की ना, भगवान की है, और भगवान ने ही उसको इस काम में लगाया है। वहाँ भागवत में लिखा है कि प्रकृति जानती है कि जीव भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान का संतान है, और मुझे इसे कष्ट देना है, त्रिताप देना है, 3 प्रकार का कष्ट देना है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि। वो भगवान के बच्चे हैं और मुझे इनको कष्ट देना है, और मैं भी भगवान की हूँ, ये भी जानती है। उसके लिए प्रभुपाद ने अंग्रेजी शब्द लिखा है, ये प्रकृति का थैंकलेस टास्क है। थैंकलेस टास्क का मतलब क्या? ऐसा कार्य है जिसको कोई धन्यवाद नहीं कहेगा, मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। भगवान ने उसको ऐसी सेवा दी है, क्या किया जा सकता है। कोई माया को नमस्कार नहीं करेगा, वो सबको बांध के रखा। तो प्रकृति जानती है, फिर भी ये काम करना पड़ता। प्रकृति भगवान के पीछे होती है, ये मालूम है सबको। माया कभी भी भगवान के सामने नहीं आती, माया को भगवान के सामने लज्जा आती है, क्योंकि भगवान के बच्चों को मोह में डालती है, इसलिए वो हमेशा भगवान के पीछे रहती है। परंतु है पूर्ण भगवान के वश में। जैसे छाया है ना, छाया, हमारा हाथ हिलेगा तो छाया हिलेगी, ऐसे माया हिलती है भगवान की इच्छा से, है भगवान के पीछे। जो भगवान के आगे आ जाए वो माया से छूट जाएगा। पाप भी भगवान की पीठ में, माया भी भगवान की पीठ में। अब ये तो खैर हमारा अपना कहने का भाव है। भगवान बैठे थे आगे सारथी, अर्जुन बैठे पीछे, और पीछे बैठा था रथी। तो भगवान के पीछे बैठा था तो मोह में पड़ेगा ही पड़ेगा ना, पीछे तो माया ही थी, पीछे माया थी तो मोह में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भगवान के पीछे तो बैठा था। और फिर भगवान के उपस्थ रथ लिखा कहाँ है? उपस्थ लिखा है, सब पढ़ा है। अर्जुन कहाँ आके बैठा? रथ उपस्थ। उपस्थ किसको कहते हैं? जहाँ घोड़े को डंडे में बांधते हैं ना, उसके ऊपर आके अर्जुन बैठा, मतलब भगवान के आगे आके बैठा। तो माया ने छोड़ दिया। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य है। फिर शरण ले लिया,
कहा मैं आपके शरण में हूँ। बोला ठीक है, आप कहीं भी बैठो, कोई चिंता नहीं। ये हमारा अपना अनुभूति है कि अपने आप को कोई समझे कि भगवान के पीछे बैठेगा तो माया तो पीछे है ही। ये हमारा अपना भाव है, लेकिन है उपस्थ शब्द की परिभाषा लिखिए। भगवान तो बैठे हैं साथ ही, आगे घोड़े जहाँ बंधे हुए उधर आके आदमी सामने बैठा। रथो उपस्थ, उप और अस्थ का मतलब रथ का आगे का भाग जहाँ घोड़े जुटे हुए। तो अब चलो ये बात आगे चलते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की है। अब इसके बाद बहुत अच्छी दो बातें लिखी है, ध्यान कर के सुनिए। भगवान की दिव्य इच्छा से कार्य करती है और दो काम करती है। देखो क्या लिखा है, सृष्टि करती है और प्रलय करती है। ये माया करती है, लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? भौतिक जगत की सृष्टि और प्रलय का कार्य बहुत अद्भुत करती है। तो भगवान की इच्छा से, तब आपको ये श्लोक आगे आएगा 9वें अध्याय में। ये श्लोक याद होना चाहिए। कौन सा? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सत्ताचर हेतुनाने कौन्तेय जगद् परिवर्तते। ये माया मेरी अध्यक्षता में चर और अचर जगत की सृष्टि। सूयते का मतलब क्या है? क्या शब्द क्या है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते। सूय कहते हैं जन्म देना बच्चे को। माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, उसको कहते हैं सूत की गिराई। और सूयते का मतलब जन्म देना। प्रकृति जगत को जन्म देती है। क्या अर्थ है इसका? प्रकृति जगत को दिखाइए। देखो दो शब्द पढ़े, प्रकृति जगत को जन्म देती है। हर जीव का शरीर बनाया है प्रकृति ने, वो है माता। और बीज दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, पिता है आत्मा का। आत्मा का पिता है श्री कृष्ण और शरीर की माता है प्रकृति हमारी। ये है कि नहीं? हमारा शरीर किसने दिया? प्रकृति ने। तो शरीर जाएगा प्रकृति की तरफ और आत्मा किसका अंश है? भगवान का। वो जाएगा भगवान की भक्ति। तो ये झगड़ा है हमारा जीवन भर का। भाई शरीर दिया ही प्रकृति ने और दिया ही भोग के लिए, लेकिन जीव भगवान का अंश है। और ये झगड़ा हमेशा चलता आ रहा है। आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अब ये बात प्रभुपाद ने कह दी कि प्रकृति सृष्टि करती है। अब उसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं वेद से। श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मायाम तो प्रकृति विद्याम मायिनाम तो महेश्वरम। संसार की जननी है माया और उसका स्वामी है महेश्वर श्री कृष्ण। अब प्रभुपाद जी गुण शब्द की दूसरा अर्थ लिख रहे हैं। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। और ये रस्सी सबको बहुत टाइटली बांध के रखा है, बहुत शक्ति से बांध के रखा है। और जो बंधा हुआ, एक बंधा हुआ दूसरे को नहीं खोल सकता। जो खुला हुआ है वही खोल सकता है। ये मुख्य बात है। हम सभी बंधे हों, हम सबका कोई हाथ पीछे बांध दे तो हम दूसरे का कैसे खोलेंगे? ये सारा जगत ऐसे है कि सभी बंधे हुए हैं। खोल हो सकता है जिसके हाथ खुले हो, चाहे बच्चा हो, हाथ खुले हो तो खोल सकता है। तो एक तो भगवान के हाथ खुले हैं और भगवान के भक्तों के हाथ खुले हैं, वही हमारा सहायता करके खोल सकते हैं। ये बात लिखिए। देखिए, जिसके हाथ पांव बंधे हुए हो वो व्यक्ति अपने आप को कैसे खोल सकता है? दूसरा उसको वही खोल सकता है जो मुक्त हो। मुक्त ही खोल सकता है। बंध जो एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध को नहीं खोल सकता। अब मुक्त कौन है? देखो दो नाम लिखे हैं मुक्त में प्रभुपाद जी ने।
या तो भगवान, इसलिए या तो स्वयं भगवान, नहीं तो भगवान का प्रतिनिधि गुरुदेव, ये बद्ध जीव को मुक्त करा सकता है। जब तक ऐसा कोई सहायता ऊपर से न आए तब तक कोई माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो माया के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान और भगवान के भक्त की कृपा की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता। अब कौन सा साधन, क्योंकि अब गुरु और भगवान सहायता करेंगे, साधन क्या है? तब लिखा है भक्ति कृष्ण भावना एकमात्र साधन है जो हमारी सहायता कर सकता है माया से मुक्त होने के लिए। तब हमारा एक और उदाहरण सामान्य संसार के लिए है। क्या उदाहरण है? ये तो आपने देखा है ना, जो 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 नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, देखा है ना? नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को पकड़ते सुना है, क्या कहते हैं उसको ना? एक नेगेटिव, कहीं आप वैसे में सेल डालते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उल्टा सीधा रखते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव को तो चपकता है ना, नेगेटिव नेगेटिव से दूर जाएगा, ऐसे है ना? क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोलेंगे? सम और विषम। और अब मेरा अर्थ समझ रहे हैं ना? तो क्या है कि ज्ञान योग ये सब पुल्लिंग है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और माया क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, माया उन दोनों को पकड़ लेती है, पकड़ लेगी ना। अब भक्ति क्या है? पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग है। और भक्ति क्या है? कृष्ण। और माया तो भाग जाएगी अपने आप में, एक दूसरे की नजदीक नहीं आएगी। ये है कि नहीं? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो आपने तो कहा ये सिद्धांत बहुत पक्का सिद्धांत है। ज्ञान और योग सारे अपने आप को कहते हैं हम कूलिंग है तो माया पकड़ लेती है। और भक्ति स्त्रीलिंग है, माया कहते जाओ दूर, तो उसके नजदीक ही नहीं आएगी भक्ति। तो यही लिखा है भक्ति का साधन एकमात्र माया से मुक्त होना संभव है। शरणागत भक्त के ऊपर भगवान अहितु की कृपा करके माया के बंधन से मुक्त करते हैं। एक बहुत शब्द अच्छा लिखा है इसके बाद में, शरणागत भक्त को अहितु की कृपा करके भगवान मुक्त करते हैं। क्योंकि भगवान का जीव के प्रति वात्सल्य भाव है कि सारे जीव भगवान के संतान हैं। भगवान क्यों कृपा करते हैं? क्योंकि वात्सल्य भाव किसके ऊपर करते हैं? जो शरणागत भक्त हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का शरण लेने से माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी ने माम एव का महत्व क्या है? कृष्ण को केवल श्याम सुंदर को, विष्णु को, न कि ब्रह्मा और शिव को। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्मा और शिव दोनों ही प्रकृति के प्रभाव में आ सकते हैं, एकमात्र विष्णु प्रकृति से परे है। ये बात तो कह दी, फिर एक श्लोक देना पड़ गया प्रभुपाद जी को। विष्णु माया का स्वामी है, ये तो ठीक है, यही हमारे को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, क्या लिखा है? तमेव विदित्वा, उस भगवान को जानने से माया से मुक्त होंगे। फिर प्रभुपाद जी ने प्रमाण देना है कि शंकर जी स्वयं कहते हैं। अब शंकर जी स्वयं क्या कहते हैं? मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। कोई संशय नहीं है, मुक्ति देने वाला केवल एकमात्र मुकुंद है। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि माया सबको अपने
संसार में सबको बस में रख के बैठी है, जो भगवान का शरण लेगा वो माया से मुक्त होगा। अब हमारा चौथा विभाग है, सुकृतिनु शरण लेते हैं, दुष्कृतिनु नहीं लेते। अब जो चौथा विभाग है उसका नाम क्या है? सुकृतिनु शरणागत होते हैं, दुष्कृत शरण नहीं लेते। तो अब 7वें अध्याय का एक बीच का मुख्य भाग आ रहा है, 4 प्रकार के दुष्कृत और 4 प्रकार के सुकृत। पहले कृत शब्द का अर्थ समझो। कृत का अर्थ कार्य कुशलता। कार्य कुशलता का मतलब बुद्धिमानी से ऐसा अद्भुत कार्य करे को सबको आश्चर्य में डाल दे। अब 2 कार्य कुशलता है, एक दुष्कृत है, एक सुकृत है। दुष्कृत का मतलब दुष्ट कार्य कुशल, कार्य बड़ा अद्भुत करता है, आइटम बम बना देता है, लेकिन सबको मार देता है। कोई बुद्धि होगी तब ऐसा काम कर किया ना। तो दुष्कृत कार्य कुशलता परंतु बुद्धि दुष्ट। सुकृत मतलब कार्य कुशलता परंतु बुद्धि सुकृत सु, और उसको कहते हैं पुण्यात्मा। तो आइए पहला पढ़ते हैं। असल में अभी आप समय तो हमारे पास बहुत ही, कल तो आप घूमने जा रहे हैं, इसके ऊपर ड्रामा करके दिखाना चाहिए कि 4 प्रकार के दुष्कृत कैसे होते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा अर्पजन्ते नराधमाः माया प्रहृतज्ञाना आश्रयं भावमाश्रिताः नमाम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते। पहले तो ये समझना चाहिए, दुष्ट चालाक मेरा शरण नहीं लीजिए। प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या है? शरण लेना, पाँव पकड़ना। तो कौन शरण नहीं लेता है? दुष्ट चालाक, कुशल चालाक दुष्ट मेरा शरण नहीं लेते। कौन? 4, मूढ़ा नंबर 1, नराधम नंबर 2, माया प्रहृत ज्ञान नंबर 3 और आसुरी भाव नंबर 4। आश्रिता, आसुरी भाव का शरण लिया हुआ। तो ये 4 नाम मूढ़ा, यह है गधा। प्रभुपाद जी कहते हैं सब ये गधे हैं, तो कहते मैं नहीं कहता हूँ, कृष्ण कहता, लिखा है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब कर्मी काम में इतना लगा हुआ है कि कथा सुनने के लिए टाइम नहीं। ये है मूढ़ा। नराधम वो है कि मानव शरीर मिला है लेकिन कोई संस्कार नहीं करता है, गर्भधाम संस्कार है लेकिन कोई संस्कार नहीं करता, भक्ति करके छोड़ देता, नराधम। और माया प्रहृत ज्ञान, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन कहते हैं विष्णु का शरण तो ले लेंगे, लेकिन ये राम कृष्ण माया, इनका शरीर माया, तो भगवान की अवज्ञा कर देंगे। शास्त्र पढ़ने के बाद भी भगवान की अवज्ञा। और आसुरी भगवान कहते हैं मेरे शरीर का ही खंड खंड करना चाहते हैं, जैसे जरासंध मेरे को मारना चाह रहा है, जरासंध आसुरी भाव वाला मेरे को मारना चाह रहा है, मेरा नाम निशान मिटाना चाह रहे हैं, मायावादी जैसे। तो ये असुरी प्रवृत्ति जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, ये सामान्य शब्दों का अर्थ है, ठीक है। और इसमें हमारे आचार्य में थोड़ा अर्थ में थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए हम सीधा ही प्रभुपाद जी का अर्थ पढ़ते हैं। चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिखा है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है जो भगवान का शरण लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। भगवान के चरण कमलों का शरण लेने वाला माया से मुक्त हो जाएगा। ये तो है, ये समझ लो कि एक सिद्धांत है।
एक भगवत गीता का सिद्धांत है, आप एक सिद्धांत करके इसको समझ लो। भगवत गीता का सिद्धांत क्या है? जो श्री कृष्ण का चरणों का शरण लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा, ये है सिद्धांत। अब प्रभुपाद जी अब प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े पढ़े लिखे दार्शनिक, विज्ञानी, बड़े व्यवसाय, बहुत बड़े राजा महाराजा, समाज के नेता, ये भगवान के चरण कमलों का शरण क्यों नहीं लेते, जो सर्वशक्तिमान? ये प्रश्न उठता है। तो पहले सिद्धांत, फिर प्रश्न ये कि ये तो बुद्धिमान है ना समाज में, ये क्यों नहीं भगवान का शरण लेते? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्ति के लिए सभी प्रयास करते हैं, कई जन्म लगाते हैं और कई प्रयास करते हैं, परंतु सफलता सबको नहीं मिलती है, जन्म जन्मों से, वर्षों से। जबकि भगवान के शरण लेने से तत्काल माया के बंधन के मुक्त हो सकते हैं, फिर इस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते? अभी प्रभुपाद जी ये दो पेज, एक पेज तो सामान्य बात कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं लेते हैं सब? जब मुश्किल रास्ता क्यों लेते हैं, जब ये आसान रास्ता पड़ा है भगवान का शरण लेना, तो ऐसे क्यों करते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अब वो प्रभुपाद जी गीता इसका उत्तर दे रही है। गीता उत्तर दे रही है, जो वास्तव में समाज के प्रबुद्ध हैं, वास्तव में जो समाज में ओरिजिनली जो रियली एजुकेटेड, जैसे कि 12 महाजनों का नाम लिखा है, देखो, ब्रह्मा, स्वयंभू, शिव, कपिलो, कुमारो, मनु, व्यास, देवलसित, जनक, प्रहलाद, बलि, नारद एक नाम नहीं है। देखो 12 महाजन में एक नारद नाम रह गया है। कौन सा रह गया? देखो नारद रह गया ना, वो तो बाद में आ गई, महाजन है वहां तक, जनक तक, प्रहलाद, बलि तक महाजन है, असित देवल एक्स्ट्रा है। व्यास भी मैं समझता हूँ महाजन में नहीं। ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, यहाँ तक तो महाजन है, जनक, प्रहलाद महाजन है, बलि महाजन है। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, तो 4 रह गए महाजन। स्वयंभू, नारद, शंभू, नारद एक रह गया, और कुमार तो है, स्वयं यमराज नहीं है, भीष्म नहीं है, धर्मराज, भीष्म, नारद 3 ये रह गए, चौथा कौन रह गया? सुखदेव गोस्वामी 82, 4 कम बलि है, बलि लिखा पड़ा है। ये भी थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, ऐसा भी सोचना चाहिए कितने महाजन लिखे हैं, कितने नहीं है, वो भी इसमें आ जाने चाहते हैं, वो भी आप लिखोगे तो सही है, गलत नहीं है। ये सब महाजन है, ये भगवान के इस सिद्धांत को मानते हैं। कौन से सिद्धांत को? जो भगवान का शरण लेता है माया से तर जाए। और इसके बाद असित देवल भी इस बात को मानते हैं, और फिर मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये तो हैं वास्तव में श्रद्धालु दार्शनिक हैं। चाहे इसमें कोई राजनेता है जनक आदि जैसा, या कोई बड़ा विद्वान है व्यास जैसा जो दूसरों को शिक्षा देता है, या कोई बड़ा वैज्ञानिक है, कैसा? कपिल है इसमें, हाँ कपिल वैज्ञानिक है, सारा संख्या शास्त्र का वर्णन किया है, तो सारा वैज्ञानिक इसी को ढूंढ रहे हैं। तो ये सब जो हैं, ये तो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, दिखाएं। फिर कहते हैं जो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव में दार्शनिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, शिक्षित नहीं है, राजनेता नहीं है, परंतु अपने आप को ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं अपने आप को और ऐसा दिखाते हैं केवल अपने भौतिक लाभ के लिए,
वो भगवान के रास्ते पे नहीं चलते, वो अपना ही योजना बनाते हैं। उनको भगवान के विषय में कोई विचार भी नहीं, ये भगवत विचार शून्य है, वो अपने ही योजनाएं बनाते हैं। और संसार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। परंतु भौतिक प्रकृति शक्तिशाली है, उनके अनधिकृत योजनाओं का, जो नास्तिकों की अनधिकृत योजनाएं हैं, उन सब की योजनाओं के ऊपर पानी फेर देती है। प्रकृति उन नास्तिकों के योजनाओं पे पानी फेर देती है। और प्रभुपाद जी कहते ऐसे नास्तिक योजना बनाने वालों को यहाँ दुष्कृत कहा गया है। दुष्कृत कौन है? दुष्ट चालाक। तो यहाँ है नास्तिक योजना बनाने वाले। अब प्रभुपाद कहते कीर्ति का अर्थ है बड़ा अद्भुत कार्य कुशल हो, जो बड़ा अच्छा कार्य करने में कुशल हो। ये नास्तिक भी कभी कभी बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़ी इनकी बुद्धि होती है और बड़ी विशाल योजनाएं बनाते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। योजना बनाने के लिए तो बुद्धि चाहिए ना। अब रावण योजना बना रहा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा, चढ़ेगा उसका बाप। यहाँ तो एक 2 माले के लिए लिफ्ट चाहिए, तो अब उसकी सीढ़ी पे चढ़ता कौन? अगर बनी भी होती तो कौन जाता? अब स्वर्ग तक सीढ़ी कितनी लंबी होगी बोलो? जब तक जाएंगे 100 साल में बीच में रास्ते में बच जाएंगे, पहुंचेगा कौन? ऐसे बोलता कि लिफ्ट बनाए तो फिर तो मानते भी सही। उस लिफ्ट में भी 6 महीने लगते कम से कम आधे रास्ते तक जाने में, और लाइट जाए तो तो ऐसी योजनाएं बहुत से लोगों ने बनाई कि कोई उसका कोई मेहमान तो नहीं। ये नास्तिकों की योजनाएं बड़ी बुद्धिमत्ता वाली होती है, परंतु भगवान के विपरीत होती है, और इसलिए उनको दुष्कृत कहा जाता है, क्योंकि उनकी सारी बुद्धि गलत रास्ते में लगी रहती है। हस्तिनापुर धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन के हाथ में था। ऐसा राज धरती पे नहीं था जिसके पास भीष्म जैसा सेनापति हो, जिसका कोई तोड़ नहीं था, कोई तोड़ नहीं था, अजय था। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान पा के बैठा होता, कोई युद्ध हराया नहीं। द्रोण जैसा गुरु हो, कृपा जैसा चिरजीवी हो, जो अभी अश्वत्थामा जैसा जिसके साथ चिरजीवी हो, कि अभी तक जीवित बैठे, और स्वयं दुर्योधन के कंधे के ऊपर लक्ष्मी का वास था, कभी धन कम नहीं हो सकता। फिर भी सब कुछ नाश हो गया केवल एक कारण, क्या? कृष्ण के विरुद्ध, कृष्ण से द्वेष। भगवान और भगवान के भक्तों से द्वेष करने के कारण इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतिहास में ऐसी तुलना की नहीं जा सकती। अब रावण की सोने की लंका और रावण के सामर्थ्य क्या, सब देवता उसकी सेवा में खड़े होते, पर भगवान के विपरीत ईर्ष्या भगवान से तो समाप्त हो गई। तो ये दुष्कृत के उदाहरण ऐसा है, ऐसे दुष्कृत इतने बड़े शक्तिशाली होते हैं, फिर भी भगवान के विपरीत होने के कारण समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति पूर्ण भगवान के निर्देश में कार्य करती है, वो स्वतंत्र नहीं है। अब इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? देखो, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, इसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? छाया। जैसे छाया बिना
स्वामी के हिलने की हिलती नहीं है, ऐसे भौतिक प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती। परंतु फिर भी भौतिक शक्ति भले भगवान के छाया है, परंतु इन नास्तिकों के लिए जो भगवतहीन विचारधारा वाले हैं, वो नहीं जानते कि प्रकृति कैसे काम कर सकती है। वो ये नहीं जानते भगवान की योजना क्या है। और इस माया के रजो और तमोगुण के मोह में उनके सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। अब नाम प्रभुपाद ने किसका दिया है? रावण और हिरण्याकश मिट्टी में मिल गए। तो फिर बड़े बड़े आजकल भौतिक वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो या कोई भी हो, तो सब माया उन सबको मलिया पेट कर देगी। अब प्रभुपाद जी इन चारों का यहाँ तक तो जनरल बात लिखती, क्या प्रभुपाद ने अभी तक लिखा क्या? 2 शब्दों में क्या उत्तर देंगे? एक सिद्धांत लिखा, कौन सा? भगवान का शरण लेगा माया से मुक्त होगा। फिर भगवान का शरण क्यों नहीं लेते हैं लोग? तो प्रभुपाद कहते हैं जो भले लोग हैं वो लेते हैं, जो वास्तव में समझदार हैं वो लेते हैं। जो समझदार होते हुए भी भगवान से द्वेष करते हैं वो नहीं लेते, और जो नहीं लेते हैं उनको माया उनकी योजनाओं के ऊपर माया पानी देती है, क्योंकि माया भगवान के इशारे से काम करती है और वो भगवान के विपरीत है, इसलिए वो नाश हो जाए। यही सारांश इसका ही होगा। अभी तो जो पढ़ा इसका सारांश ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया। अब चारों का वर्णन अलग अलग है। पहले है मूढ़ा। मूढ़ का मतलब है गधे की तरह मजदूरी करने वाला। प्रभुपाद ने कहा गधे को ही मूढ़ कहते हैं। घास मुट्ठी भर मिलता है जो ऐसे ही जंगल में मुफ्त में मिलता है, परंतु उस घास के लिए सुबह से शाम तक धोबी के कपड़े उठाता है, डंडे खाता है, मुट्ठी भर घास मिलता है, फिर गधी के लातें खाता है भोग के लिए। ऐसे ये सारे भौतिक कर्म में लगे हुए लोग सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, खाते 2 रोटी और हमेशा परेशान रहते हैं और धक्के खाते हैं। ये सब जैसे गधे का हाल है वो इनका हाल है। एक बात, ये गधे भी कब गाते हैं? कभी बड़ी कविताएं लिखते हैं और गाते हैं, परंतु वो दूसरों के लिए परेशानी का कारण होते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो गधे की तरह मजदूरी करते हैं ना, ये भी रास्ते में कुछ गाते गाते जाते हैं, लेकिन सब लोगों को परेशान करते हैं। ये भी अपने आप को कभी समझते हैं बड़े हम कभी हैं। ये है सकाम कर्मी। उनको ये मालूम नहीं है कि काम किसके लिए कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ने काम किसके लिए करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्मणो, वो भाव लिखा है। क्या लिखा है? ये लाइन वो श्लोक है। इस लाइन के सामने ये श्लोक आपको आना चाहिए। क्या लिखा है? यज्ञ किसके लिए, कार्य कर्म किसके लिए करना चाहिए? यज्ञ के लिए लिखा है ना। यज्ञ अर्थ कर्मो अन्यथा कर्म बंधन, ये श्लोक लिखा है समझिए। तो काम तो करना है, लेकिन किसके लिए करना है ये इनको जानकारी नहीं है। दिन रात काम करते हैं। किसने काम किया? स्वयं ने दिया, अपना ही योजना बनाई। और उनको कहो कि भगवत कथा सुना, वो जो अमर कथा सुनाए आपको, समय नहीं है। इसके लिए चक्रवर्ती पाद ने एक श्लोक लिखा है मूर्खों के लिए। नूनम देवेना विहता ये च अच्युत कथा सुधाम
हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरुषम इव विडभुजः। प्रभुपाद ने इसका भाव दिया। अब उनका ऐसा दुर्भाग्य है, ऐसा उनका दुर्भाग्य है कर्मों का कि अच्युत की कथा सुधा को, अमृत को नहीं पीते, त्याग देते हैं और असल कथा गाथा सुनते हैं, संसार की कथा गाथा सुनते हैं और पुरीशम एवं विड़भुजाम, और काम कैसा करते हैं कि सुअर की तरह हलवा छोड़ के और मलमूत्र को भूखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इसी में आगे लिखा है कि सुअर को घी में और सूजी में और चीनी में बना हुआ हलवा तो नहीं खाएगा, परंतु मल को खाएगा। एक भक्त अंग्रेज के दिमाग में है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो हलवे का दोना लेके सुअर के पीछे भागा, खाओ। सुअर नहीं खाया, हलवा छोड़ के चला गया, उधर ही हलवे को छोड़ के चला गया और जाके वही गटर में मल खा। वो देखना चाहता कि हलवा खाता है कि नहीं खाया सुअर ने। ये श्लोक के भाव को यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं। अब तो मूड के लिए क्या लिख रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर खुद ही कुछ काम लादे हुए हैं, किसी ने कहा नहीं है उसको। और जो कमाते हैं वो इस जीवन में ही समाप्त हो जाता है और जितना कमाते हैं उसका थोड़ा भाग भी स्वयं नहीं खा पाते हैं। आप देखो ये गधे लोग इतना कमाते हैं लेकिन कुछ खा नहीं पाते हैं अपने भाग से। एक महाराज को कोई अपने घर में भोजन के लिए ले गए, तो महाराज के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास पूरी बन के आई, घी में हलवा आया, खीर आई, तो महाराज खाए। सेठ जी आप खाइए, तला हुआ नहीं खा सकता, मेरे को ब्लड प्रेशर है। तो सेठ जी खीर पीजिए, नहीं मेरे को शुगर है, ये नहीं खा सकता। तो भाई सेठ जी में इतना कमा किसके लिए है वो? तुम तो एक सूखा फल्का पानी जैसी दाल से खा रहे हो, तो ये कमा किसके लिए रहा है? किसको खिलाने के लिए कर रहे हो? तो लोग इतना कमाते हैं कि गधे, परंतु खाने के लिए तो 2 रोटी भी अच्छी तरह से खा नहीं सकते। ऐसा ही तुम्हारे को शौक है, तुमका दिल खुश करना है तो दुनिया समझो मेरी है, बस खुश होकर बैठे रहो, और क्या करना है। तो ये सच्ची कथा है कि वो लोग खुद नहीं खा सकते। तो ये इससे देखो क्या, वो अपने सारे जीवन के परिश्रम का कुछ 10% भी अपने सुख के लिए तो उपभोग कर ही नहीं सकते। तो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को दे नहीं रहे, किसके लिए कर रहे हैं? एक जो जिनका मरना निश्चित होता है, कैंसर आदि के जो मरीज होते हैं ना, उनसे उनकी देखभाल करने वाली एक नर्स ने उन सबसे पूछा कि तुम्हारी क्या जीवन की इच्छा है। सब ने एक बात लिखी कि जीवन में हमने जितना कमाया, जितनी मेहनत की, उसका 10%, 15% हमारे काम नहीं आया। हमें ये मालूम होता तो हम इतनी गधा मजदूरी क्यों कर रहे? नहीं करनी चाहिए थी हमको, क्यों किया हमने? अब जब मृत्यु नजदीक आई है तब कोई आता है, कहता है कि भाई भगवान का नाम ले लो। ये हम पहले ही ले लेते तो ये झंझट होता ही क्यों? समय नहीं होता है। आप कहो लोगों को किसी को रुक जाओ, शाम को ही नहीं रुकेगा। नहीं, सुबह मेरे ऑफिस से काम, किसने ऑफिस बनाई था? अब ये लॉकडाउन में सभी चक मार रहे हैं 1 साल से। तब दुनिया चल रही है कि बंद हो गई? कोई ऑफिस नहीं चल रही है, सब दुकान बंद पड़े, फिर दुनिया चल रही है कि नहीं? एक महात्मा कहा करता था, तुम कहते तुम्हारे बगैर काम नहीं चला, गिर जाते हो और 3 महीना पट्टा चढ़ा होता है टांग टूटने के बाद, तब कौन काम चलाता है? तो तब दुनिया चल जाती है, तो फिर तुम कम से कम 1 घंटा पट्टा लगा के मंदिर में आ जाया करो, बोलो काम नहीं करना है, भगवान का नाम जप लिया करो। और क्या भाई, मजबूरी में कितना बंद करना पड़ता है?
चाहे किसी को बीमारी हो ना हो, लेकिन 14 दिन सबको बंद करके रखा था। हम कहाँ कोरोना 14 दिन सबको ताले में बंद करो, हाँ, नहीं बाहर जा सकता, फिर भी काम चल रहा था कि नहीं? क्यों भाई? हमारा पंचरत्न 14 क्लास में नहीं आया तो भी पुजारी चल रहा था, भगवान की रोज आरती हो, कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ऐसे लोग क्यों नहीं कर समझते लेते? हम नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं, सभी मर गए। जो शमशान में सोए हुए ना, वो सब ऐसे सोचते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, अब ये उससे अच्छी चल रही। तो ये गर्दिश को कहते गधा बबूनी करने वाला। ऐसे ये रात भर जागते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर बेचारों को रात को भूख नहीं लगती और फिर पेट खराब होता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं न खाना खा सकते हैं, दिन रात किसी की नौकरी कर रहे हैं। कौन स्वामी है पता नहीं, असली स्वामी को नहीं जानते। किसी मालिक की नौकरी के लिए दिन रात एक कर दिए, बीमार हो गए, लेकिन असली मालिक को नहीं पहचान पाए। मालिक असली कौन है उसको नहीं जानते हैं, किसी तथाकथित मालिक की सेवा में जीवन बिता दिया। ये दुर्भाग्य है, कभी भगवान का शरण नहीं लेते जो वास्तव में सबका स्वामी है, और कभी उस भगवान की कथा किसी भक्तों के संग में नहीं सुनते। अब वो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, सूअर को केवल विष्ठा ही मिलेगी, वो हलवा नहीं खाएगा घी और चीनी से बना हुआ। ऐसे ये गधे केवल भोग करेंगे और तुच्छ संसार के सुख के लिए अपने बहुमूल्य मानव हीरे के जन्म को पानी में गंवा देंगे, अपने शाश्वत जीवन का कोई लाभ नहीं उठाएंगे। ये है मूढ़ की परिभाषा। तो 2 लाइन में मूढ़ की परिभाषा क्या है? कर्मी। ऐसे कर्मी जो भगवत कथा विहीन है, भगवत कथा विहीन कर्मी, भगवत भक्त के समूह के विहीन केवल सुबह शाम मजदूरी कर रहे हैं, किसी और स्वामी के लिए असली स्वामी को नहीं जानते हैं, वो मूर्ख। अब आया नराधम। नर का मतलब मानव और अधम का मतलब नीच। मानव में सबसे नीच, तो मानव में सबसे नीच कौन है? 84 लाख दुनिया है, उसमें 4 लाख केवल मानव है। उन 4 लाख में बहुत से असभ्य हैं, जंगली हैं, असभ्य हैं। तो केवल वर्ण आश्रम को मानने वाले सभ्य हैं, वर्ण आश्रम को नहीं मानते हैं वो सब यवन असभ्य हैं। वर्ण आश्रम को मानने वालों को सभ्य माना जाता है। अब सभ्य कौन है? देखो प्रभुपाद ने लिखा है सभ्य कौन है, ये बहुत अच्छी बात है, लाइन ध्यान से पढ़ो। सभ्य वो है जो समाज के नियम, राजनीति के नियम और धर्म के नियमों का पालन करता है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं समाज के नियमों का पालन करे, राजनीति के नियमों का पालन करे, परंतु धर्म के नियमों का पालन नहीं करे तो नराधम। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी भगवान के बिना कोई धर्म नहीं, क्योंकि सब धर्मों का मुख्य सिद्धांत है परम सत्य, भगवान के साथ संबंध अपना जोड़ना। तो यहाँ कहा क्या गया? सभ्य कौन है? जो तीन समाजी, राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों का, नियमों का पालन करते हैं। 2 नियमों का पालन करें और तीसरे का न करें। कौन से का न करें? धार्मिक न करें तो फिर नराधम। अब भगवान सबसे ऊपर है, प्रभुपाद कहते हैं भगवान सबसे ऊपर है, इसलिए मानव समाज में अपनी चेतना को जिसका
जो दूषित हो गई है उसको कृष्ण भावना भावित करना चाहिए और उस भगवान के साथ जो सर्वशक्तिशाली है अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं उसको नराधम कहते हैं। किसको नराधम कहते हैं? जो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है वो नराधम है। अब प्रभुपाद जी ने शास्त्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि माँ के गर्भ में जीव भगवान को प्रार्थना करता है और जन्म लेने के वो कहता है कि भगवान मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। और प्रभुपाद फिर एक सिद्धांत स्थापित करते हैं, जब संकट आता है तो सभी भगवान का शरण लेते हैं, दुख आता है, तकलीफ आता है तो सब भगवान का शरण लेते हैं, सभी लेते हैं। जैसे ही संकट पूरा हो गया भगवान को भूल गए, बच्चे का जन्म हो गया भगवान को भूल गया, क्योंकि उसकी माया, भगवान की माया ने उसको पकड़ लिया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों की चेतना जो सोई हुई है उसको भगवान की भक्ति में लगाने के लिए जगाएं। अब जो प्रभुपाद लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, देखो 99.9% लोग नराधम है। क्योंकि क्यों क्या नहीं करते हैं ये बताइए जरा, पढ़ के अच्छी तरह समझ के बताइए क्या नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो नराधम है। क्या लिखा है? 10 रिफॉर्मेटरी प्रोसेस, क्या लिखा है? 10 संस्कार लिखा है कि नहीं? हाँ 10 संस्कार, 16 संस्कार जो है ना उसमें मुख्य 10 संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर विवाह, नामकरण, विवाह, ये संस्कार समाज में नहीं होते हैं। जो ये नहीं करते हैं वो 99.9% नराधम है। ये संस्कार अब समाज में समाप्त हो गए। 10 संस्कार, कुछ संस्कारों के नाम, 16 संस्कारों के नाम आते हैं किसी को? गर्भाधान, एक तो गर्भाधान है, कम से कम 10 लिखा है, 10 के नाम तो इकट्ठे करो। पहले गर्भाधान फिर जात कर्म, चलो उपनयन 3, विवाह 4, अन्नप्राशन 5, वो उसने बताया उपनयन, नामकरण संस्कार चलो 6, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह मैंने बोल दिया। देखो 10 संस्कारों के नाम नहीं आते तो नराधम होंगे कि नहीं? करना तो दूर की बात है, नाम तक नहीं आते हैं तो फिर नराधम होंगे कि नहीं होंगे? संस्कारों का पालन करना छोड़ो, संस्कारों के नाम भी नहीं आते। पुंसमान, सीमंत, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। प्रभुपाद ने लिखा है 10 संस्कार जो नहीं करता है वो नराधम है। वर्ण आश्रम में ये संस्कार करने चाहिए। तो एक बार हम एक जगह रशिया में थे तो एक तो विवाह संस्कार के लिए आए, उसी के अंदर यज्ञ में एक ने कहा कि हमारा जो है गर्भाधान संस्कार करना है। एक आया जो शादीशुदा वो कहा वो सीमंतक संस्कार करना है, बालों को अलग करने का। अब रशिया में ये संस्कार होने लगे हैं और यहाँ भारत में जहाँ होने थे वहाँ भूल गए, वो कर रहे हैं, जिन्हें देखा। बहुत से संस्कार हैं, कम से कम नाम तो संस्कारों के आना चाहिए। 10 संस्कारों के नाम जो मुख्य हैं वो ढूंढ के निकालो और याद करो।
अब हम कहीं प्रवचन दें, कोई पूछे कि लिखा है प्रभुपाद ने 10 संस्कार कौन से हैं, गॉस्पेल में 6-7 आता है, गॉस्पेल में 5-6 आ जाएगा। मेरा मतलब अगर लिखा है प्रभुपाद ने कम से कम 10 संस्कार, और कोई कहे कि 10 संस्कार कौन से होते हैं और हम वहाँ बैठे रहे तो फिर तो 10 संस्कारों के नाम आने चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये कम से कम नहीं तो फिर ऐसे कहना चाहिए। एक आदमी ने पूछा कि भाई पांडव कितने थे, बोला 5। बोला नाम क्या था, बोला मैं सबका नाम आता है, एक अर्जुन का बड़ा भाई, एक छोटा भाई। और ये 3 हो गए ना, तो 5 में 3 तो बता दीजिए, बाकी 2 बच गए, कोई बात नहीं। अर्जुन के बड़े भाई का बड़ा और छोटे का छोटा। अच्छा 5 हो गए, नाम एक क्या आता था। भाई कुछ तो कहना ना वहाँ, जो संस्कार एक तो बोलना कम से कम। 10 संस्कार, सबको 10 संस्कार का मैसेज भेजो, कम से कम नराधम तो न रहे। हरे कृष्ण। गिलास पानी चाहिए। मुख्य संस्कार जो है उनके नाम आने चाहिए। एक हमारे इस्लाम में किताब है 16 संस्कार के नाम से, इंग्लिश में है 16 संस्कार के नाम से। बहुत को छोड़ो, मनुसंता प्रभुपाद ने मनुसंमति की बात की है, 16 है, उसमें भी 10 मोटे निकाल के लाए हैं। 10 तो नाम, 10 नाम आना चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे कि ये संस्था के अंदर ये संस्कारों का पालन हो। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं नराधम। प्रभुपाद कहते जब बहुत सारी पूरा समाज नराधम हो जाएगा तो उनकी सारी विद्या निष्फल हो जाएगी और उनकी सारी जो शारीरिक शक्ति है न वो प्रकृति उनकी सारी विद्या को नष्ट कर देगी। जब सब सारा समाज नराधम हो जाएगा तो उनकी सारी विद्या प्रकृति के द्वारा निष्फल हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में किसको नराधम नहीं कहते, मतलब भला मानस कौन है, विद्वान कौन है। विद्या संपन्ने ब्राह्मणी कवि अस्नि सुनिश्चय पाठ्य पंडिता सब है ना, ये श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने जो भगवान के अवतार हैं और जो गुरु हैं, उन्होंने बड़े बड़े से बड़े नराधम जगाई बधाई का उद्धार किया। तो ऐसे नराधम भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से पुनः कृष्ण भावना में लाए जा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भागवत धर्म का जब प्रचार कर रहे थे, भागवत धर्म का अर्थ क्या लिखा है, भक्तों के कार्य। तो उन्होंने हम सबको ये बताया है कि क्या करना चाहिए। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यही बात है। देखो ये ना और कुछ है, सुनना चाहिए, भगवान के संदेश को सुनना चाहिए। और क्या है संदेश, भगवत गीता। तो यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण उपदेश क्या है, भगवत गीता, वही बात लिखी है ना। तो ऐसे नराधमों का उद्धार कौन कर सकता है, जब वो निम्रता पूर्वक श्रवण करेंगे।
परंतु वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है भगवान के इस भगवत गीता के संदेश को, तो फिर कहाँ शरण लेंगे भगवान? कथा ही नहीं सुनेंगे तो शरण क्या लेंगे? मानव जन्म के महत्वपूर्ण कार्य को नराधम नकार देते हैं जान करके। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि एक बार भक्ति को स्वीकार करके फिर भी छोड़ देते हैं, उसको नराधम कहते हैं। भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके फिर छोड़ दे वो नराधम। अब आया तीसरा, माया पहर्त ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, और प्रभुपाद के कहते हैं इसमें कौन आते हैं? बड़े दार्शनिक, बड़े कवि, बड़े वैज्ञानिक, ये सब इसमें आते हैं। उनकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है माया के द्वारा, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आज आधुनिक संसार में बहुत अधिक माया पहर्त ज्ञान है। किसके बीच में? देखिए, पढ़िए, भगवत गीता के विद्वानों में बहुत से माया पहर्त ज्ञान है। कथा गीता की करते हैं, परंतु माया ने ज्ञान हर लिया, कृष्ण का नाम ही निकाल देंगे। तो माया पहर्त ज्ञान, गीता का विद्वान कौन है? जो गीता का प्रचार करे और कृष्ण को न माने, वो माया पहर्त। कृष्ण को माने ही, नाम ही नहीं लेगा। और गीता में लिखा है, साफ भाषा में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और उनके सब समान और कोई नहीं है। वो ब्रह्मा जी का भी पिता है, जो सारे मानव समाज का पिता है। भगवान श्री कृष्ण सबके पिता है। वो तो निराकार ब्रह्म और परमात्मा का भी स्रोत है, मूल है। जो कुछ हमको दिखता है वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही निकलता है। इसलिए भगवान कहता है कि मेरा शरण ले लो। ये सब सुनने के बाद माया पहर्त ज्ञान कहते हैं कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसा एक और मानव है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसके बाद ध्यान से पढ़ के कोई समझाए मुझे क्या लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जरा सोच समझ के समझो पहले इसको क्या लिखा है। हमारा आकार भगवान के स्वरूप के जैसा है। मानव का शक्ल भगवान की शक्ल से मिलती जुलती है। इसका मतलब है कि भगवान जो भुज है मानव जैसा है। मानव नहीं है लेकिन मानव कहते हैं। मानव को जब ब्रह्मा ने बनाया भगवान प्रसन्न हो गए, बोला अब ये ठीक है, मेरे जैसा है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने मानव को अपने ही रूप के अनुरूप बनाया, रूप के अनुरूप बनाया, अपने रूप जैसा बनाया। परंतु गीता के ऊपर जो प्रमाणिक अधिकृत तात्पर्य लिखने वाले नहीं हैं, भाष्य लिखने वाले नहीं हैं, वो माया प्रतिज्ञान है जो परंपरागत नहीं है। वो कृष्ण का नाम निशान मिटा देते हैं और आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर बहुत बड़ा रोड़े डालते हैं, बांध देते हैं, कोई नहीं आगे बढ़ सकता। न स्वयं कृष्ण का शरण लेंगे न और दूसरे किसी को लेने देंगे। अब चौथा, तो माया पहर्त ज्ञान में प्रभुपाद ने विशेष रूप से कौन लिखे हैं? पढ़े लिखे शास्त्र जानने वाले
और विशेष रूप से गीता के ऊपर ही प्रवचन करने वाले, परंतु न परंपरा में हो और न गीता के वास्तविक कृष्ण तत्व को नहीं जानने वाले, वो माया का लगते हैं। चौथे हैं असुर, असुरिम भावम आशंका, ये है असुर। ये क्या करते हैं? कुछ तो कहते हैं भगवान है कि नहीं है, भगवान धरती पे अवतार लेता है कि नहीं लेता है, और उसके लिए स्वयं कोई तर्क दिखाना नहीं दे सकते, नहीं लेता है। भाई क्यों नहीं लेते पता है, नहीं लेता। और दूसरे माया को, दूसरे आसुरी भाव वाले कौन से हैं? कहते हैं निराकार, निराकार तुम्हारे साकार से महान है, तुम साकार के पुजारी हो, निराकार महान है। और गीता इसके बिल्कुल विपरीत कहती है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं और अपने तथाकथित अवतारों का अपने मन के कारखाने में कई अवतार बनाते हैं, ये भी अवतार, वो भी अवतार। इनका एक ही उद्देश्य है, भगवान का नाम निशान मिटाना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण नहीं लेना है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, यमुना आचार्य का क्या लिखा है, पढ़िए। हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रदान किया तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। तो ये एक प्रमाण दिया है कि भले आपके विषय में इतना सारा शास्त्रों में ज्ञान है, फिर भी लोग आपका शरण नहीं लेते। अब प्रभुपाद कहते हैं 4 प्रकार के भगवान का शरण नहीं लेते। तो नाम कौन से 4 प्रकार के, एक बार आप बोलिए, फिर एक श्लोक को पढ़ लेते हैं आगे। मूढ़ा, नराधम, माया पर्द ज्ञान और अब मूढ़ा के लिए मुख्य क्या कहेंगे? गधा, मजदूरी करने वाला, दिन रात क्या काम नहीं करता है, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा नहीं करता है? भगवान की कथा में रुचि है, समय नहीं। अच्छा, दूसरा नराधम की सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है? कोई संस्कार जीवन में नहीं करता है, संस्कृत जीवन ही नहीं है, संस्कारहीन जीवन है। मानवता का महत्वपूर्ण जन्म मिला है, परंतु पशु जैसे बिना शास्त्र की मर्यादा के पालन के जी रहा है। और तीसरा माया पर ज्ञान, बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक भगवान के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, उनका ज्ञान, और विशेष रूप से गीता के टीकाकार। और आसुरी भाव वाला का मुख्य क्या भाव है? भगवान के नाम निशान को मिटाना चाहें, जरासंध की तरह भगवान के रूप का हनन करना चाहें, अथवा भगवान के अस्तित्व को नहीं माने। अब इसके विपरीत 4 प्रकार के भगवान का शरण लेते हैं, ये श्लोक पढ़ लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भर्तर्षभा। हे भट्टवंशियों में श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं और मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन देना, जना सुकृति अर्जुन, अर्जुन ये सब सुकृत है। देखो इसमें शरण शब्द नहीं लिखा है, भजन लिखा है। क्या लिखा है? भजन। भजन है भक्ति का सूचक। 4 प्रकार के सज्जन लोग मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के सज्जन मेरा करते हैं भजन। कौन कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो अर्थ का अर्थ क्या है? जरूरतमंद, दुखी।
आर्त कहते हैं दुखी। दुखी का मतलब रोगी, बीमार है, बहुत बड़े संकट में है, भगवान को कहता है रोग से मुक्त करो, ये वो आर्त। बीच में रख दिया जिज्ञासु, फिर दे दिया अर्थार्थी का मतलब धन चाहिए, पुत्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये अर्थार्थ। इन दोनों के बीच में रखा जिज्ञासु, इसका अर्थ है इनके दोनों के काम हो जाएंगे तो ये और जिज्ञासा करेगा तो फिर भक्त बनेगा। दोनों के बीच में इसलिए रखा है। जिज्ञासु का मतलब जो भक्त संसार से संतुष्ट नहीं है और भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा कर रहा है। और चौथा है ज्ञानी। अच्छा, इनमें से जो पहले तीन हैं, कौन से पहले तीन? इन तीनों को प्रायः इन तीनों को कर्म मिश्रित भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कर्म मिश्रित भक्त कहते हैं। और जो चौथा है उसको ज्ञान मिश्रित भक्त कहते हैं। और 8वें अध्याय में तीसरा आएगा, उसको कहेंगे योग मिश्रित भक्त। और ये जो तीनों मिश्रित भक्त है, इसके लिए एक शब्द है, उसका नाम क्या है? प्रधानी भूता भक्त। प्रधानी भूता भक्त, प्रधानी भूता। भक्ति प्रधान है, कर्म ज्ञान और योग उसमें नाम का है। भक्ति मुख्य है, कर्म ज्ञान और योग नाम का, नाम का थोड़ा। भक्ति मुख्य, प्रधान भक्ति है। और इसके विपरीत होता है गुणी भूता भक्ति। उसका मतलब है कर्म ज्ञान प्रधान है, भक्ति थोड़ी सी, तो उसको भक्ति कहते ही नहीं, उसको कहते हैं कर्म ज्ञान और योग। उसका नाम के पीछे भक्ति लगाते ही नहीं, क्योंकि भक्ति उसमें गौण है। तो वो तो यहाँ वर्णन नहीं है। इस अध्याय में 2 प्रकार के प्रधानी भूता भक्तों का वर्णन है। पहले 3 कर्म मिश्रित भक्त और चौथा ज्ञान मिश्रित भक्त। प्रायः जो पहले हैं, हाँ हरे कृष्णा, हाँ राधे जी बोलिए। हाँ, ये 3 नंबर गेट पे आया है क्या? मैं उधर ही हूँ, मैं इधर ही मंदिर में बैठा हूँ, अंदर क्लास ले रहा हूँ। 3 नंबर गेट पे बोलो, 7 नंबर पे मेरे नाम पे सर्वगोपा को देना है। मैं 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं समझ रखे फोन कोई सामान आया गेट पे। हरे कृष्ण। तो बात क्या कर रहे थे? मुख्य प्रधानी भूता, कर्म मिश्रित और जो ज्ञान मिश्रित है, ये है सन्यासी का मार्ग। कर्म मिश्रित है गृहस्थों का, ये चक्रवर्ती पाद का विभाजन है। इन 4 का उदाहरण देके आज की कथा को विराम देते। 4 का उदाहरण दीजिए और आप आज की कथा से मुक्त हो जाएंगे। 8 तो भक्त कौन है? गजेंद्र। गजेंद्र आर्त भक्त है, दुखी था, भगवान की प्रार्थना की। ये बहुत पुराना भक्त है गजेंद्र। और कोई आर्त भक्त का उदाहरण? थोड़ा सा अंतर है, परंतु द्रौपदी भी ऐसी स्थिति में भगवान को पुकारा, परंतु वो जो है प्रधानी भूता भक्त नहीं है, वो अनन्य भक्त है अनन्य भक्त, परंतु पुकारा उसने मुश्किल। अंतर इतना। और कोई आप अपना संकट की बात करो, जो
भक्ति के विपरीत नहीं है। कोई बात नहीं, मुख्य उदाहरण गजेंद्र का है शास्त्र में। शुद्ध भक्त भी ऐसी स्थिति में भगवान को प्रार्थना करते हैं, जैसे कभी कभी हमारे मंगल आरती में कहते हैं ये भगवान आपका प्रिय भक्त बहुत कष्ट में है, प्रभुपाद की सेवा के लिए आप चाहो तो इसको ठीक करो, ऐसे आप अनाउंसमेंट करते हैं ना। ये किसी को जब कोई मुख्य भक्त बीमार होता है तो प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो ये अर्ध भक्त की प्रार्थना है, अर्ध भक्त की प्रार्थना है। ये भी करते रहते हैं, सर नहीं करते, अनन्य भक्ति के अंतर्गत करते हैं। परंतु बाकी भी बहुत से लोग हैं जो आते हैं दुख में भगवान के पास, और अर्थार्थी भक्त का उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज, बड़ा लोक चाह रहा था। और कोई उदाहरण फिर अर्थार्थी भक्त का? पुराने इतिहास में मिले नहीं मिले, अभी कोई ऐसा अर्थार्थी भक्त? सारे ही हैं, भगवान कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और जिज्ञासु भक्तों का उदाहरण कौन है? नैमिषारण्य के ऋषि सनकादि ऋषि। और ज्ञानी के उदाहरण दो हैं, कौन से? 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी। और ये आपने पहले पढ़े हैं सारे, कहाँ पढ़े हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं कि चारों ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं, परंतु भगवान की कृपा से ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं। भगवान और भगवान के भक्त की कृपा से ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो चलो, कल आपकी छुट्टी है, परसों शुक्रवार को अपन फिर मिलेंगे और तब ये श्लोक और ये विभाग पूरा करेंगे 19 तक। हरे कृष्ण।